नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 27 अप्रैल 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है सात लोक के स्वामी शिवराज, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राकेश अचल जी ने। राजनीति और उसके नेता, उनके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है, परंतु इन नेताओं की बेवकूफ़ियों को देखकर लिखे बिना रहा भी नहीं जाता है। और इनसे जुड़े शिवराज सिंह चौहान भी हैं। एक कहावत है कि जब मुफ्त का माल लुटाने का मौका मिल जाए तो दिल बेरहम हो जाता है, और यहाँ चरितार्थ भी हैं। और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राजनीति और नेताओं पर लिखने का बिल्कुल मन नहीं करता, किंतु राजनीति के नेता इतनी तेज़ी से बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं कि लिखे बिना रहा भी नहीं जाता। लिखने से हालांकि न राजनीति सुधर रही है और न नेता, लेकिन इसी वजह से लिखना भी तो बंद नहीं किया जा सकता। आज मैं लिख रहा हूँ, भूलों पर रोजाना नए लोग बनाने की सनक है। अब तक पढ़ा और सुना था कि दुनिया में 3 लोक होते हैं। इन तीनों लोकों के स्वामी को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने त्रिलोकीनाथ को भी पीछे छोड़ दिया है। वे 8 लोकों के स्वामी बनने जा रहे हैं। एक कहावत है कि जब मुफ्त का माल लुटाने का मौका मिल जाए तो दिल बेरहम हो जाता है। ऐसा ही कुछ श्री शिवराज सिंह के साथ हो रहा है। इस बार शिवराज सिंह चौहान जनादेश से नहीं, धनादेश से मुख्यमंत्री बने हैं। वे जानते हैं कि ये उनकी अंतिम पारी है, इसलिए राजकीय खजाना बेरहमी से लुटा रहे हैं। उदारमना शिवराज सिंह ने बीते 18 साल में राजकोष को सचमुच बेरहमी से लुटाया। पहले लाडली लक्ष्मियों पर और अब लाडली बहनों पर उन्होंने लुटाया, तो नौकरशाही ने आगे बढ़कर खजाने को खुद लूट लिया। कभी ई टेंडर के नाम पर, तो कभी डंपर घोटाले के नाम पर। कभी मनी ट्रैम्प हुआ तो कभी हनी ट्रैम्प हुआ। कभी भर्ती घोटाला हुआ तो कभी पेपर लीक कांड हो गया। सिलसिला जारी है। सौभाग्य से इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव हैं। चुनावों को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री लोकाधिपति बनने पर आमादा हैं। उज्जैन के महाकाल के लिए करोड़ों के एक नए लोक के निर्माण से जो शुरुआत हुई, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वे जिस धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहाँ एक नए लोक के निर्माण की घोषणा कराते हैं। जनता खुश हो या ना हो, लेकिन देवता शिवराज की मेहरबानी से गदगद हुए जा रहे हैं। मामा शिवराज ने अभी हाल ही में दतिया में माँ पीताम्बरा के लिए 7वें लोक की स्थापना की घोषणा की थी कि इंदौर की सुमित्रा ताई फैल गई। शिवराज सिंह ने उनकी मांग पर इंदौर में देवी अहिल्याबाई के लिए भी एक लोक बनाने का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि इसके लिए सरकारी ज़मीन भी आवंटित कर दी। तुरंत दान महाकल्याण। लोक के अनेकानेक अर्थ होते हैं। ये संज्ञा भी है और सर्वनाम भी। आप इसे कुछ भी मना लीजिए या मान लीजिए। बचपन में हमने लोक के बारे में जितना पढ़ा और सुना था, उसके मुताबिक लोक किसी देश या स्थान आदि के समाज को ही नहीं, अपितु जनसामान्य जनता, आवाम को भी कहते हैं। विश्व का एक विभाग, भुवन, भी लोक का ही कहा जाता है, जैसे पृथ्वी लोक, पाताल लोक आदि। किसी देवता के रहने पर विशिष्ट स्थान भी लोक ही कहा जाता है, जैसे शिवलोक, विष्णुलोक आदि। अंत में संसार तो एक लोक ही है, लेकिन इनसे परे नेता और डबल इंजन की सरकारें जो लोक बना रही है, उनका जिक्र न भूत में था और न भविष्य में। वर्तमान में तो होगा कैसे? देश में, मध्य प्रदेश में जनता, जनप्रतिनिधि और सरकारें इसलिए चुनती है कि वे लोक यानी जनता का कल्याण करें, लोक प्रशासन करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जनप्रतिनिधि और सरकारें पृथ्वी लोक पर रहने वाली जनता यानी अपने मतदाता के लिए लोक बनाने के बजाय देवी देवताओं के लोक बनाने में
भिड़ गई है। सरकार मानती है कि जन लोक बनाने से क्या लाभ। 2018 में जनता ने आखिर शिवराज सिंह का तख्ता पलट दिया था ना, इसलिए बेहतर है महाकाल का लोक बनाओ, शारदा माँ का लोक बनवाओ, सकलन देवी का लोक बनवाओ, माँ पीताम्बरा का लोक बनवाओ, रानी अहिल्या देवी का लोक बनवाओ। ये खुश तो जनता को झक जमाच कर खुश होगी। जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के लिए माननीय मोदी जी दिल्ली में नई लोकसभा की इमारत बनवा रहे हैं। वे लोक नीतियाँ बनाते हैं और उनके शिष्य देवी देवताओं के लोक और उनकी आकाशछूती प्रतिमाएं बनाना ही जनता की सरकार का असली दायित्व है। ये दायित्व देश में मध्य प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी से निभा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 8 लोक बनाने की घोषणा हो चुकी है। कुछ बन चुके हैं और कुछ चुनाव के बाद यदि सरकार आई तो बन जाएंगे, ना आई तो भी बनेंगे, क्योंकि मामला देवी देवताओं का है। किसी दूसरे दल की सरकार भी इन लोगों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। हमने विष्णु पुराण नहीं पढ़ा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वे कहते हैं कि लोक 14 प्रकार के होते हैं। इनका निर्माण माता पार्वती और भगवान शिव ने मिलकर किया है। भूलोक 7वें स्थान पर है। भूलोक के ऊपर 6 और नीचे 7 और लोक हैं। धरती के ऊपर लोक उधरवा और नीचे के लोक आधो कहलाते हैं। मैं आपको इन तमाम लोगों के नाम बता सकता हूँ, लेकिन इनके बारे में जानकर आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपका और आपके नेताओं का लाभ उन लोगों में निहित है जो श्री शिवराज सिंह चौहान बनवा रहे हैं। ये लोग ही अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटों की बरसात करेंगे। हमें शिवराज सिंह के लोक निर्माण अभियान पर कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि यदि शिवराज सिंह ये लोक बनाने के बजाय भवन विहीन स्कूलों के लिए नई इमारतें बनवाते तो कितना अच्छा होता। कितना अच्छा होता कि शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल भवन बनाए होते, ठीक वैसे ही जैसे लोग बनाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शिवराज सिंह चौहान का ख्याल कैसे मिल सकता था। मैं एक आम आदमी हूँ और शिवराज सिंह एक खास आदमी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इसी धरती पर इतने लोग बनवा दिए हैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी आदमी अब परलोक जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बेचारा यही भटकता रहेगा। उसका यह लोक सुधरे या ना सुधरे, लेकिन शिवराज सिंह और उनकी पार्टी का लोक परलोक दोनों सुधर जाने वाला है। मेरा जोर चलता तो मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान का लोक निर्माण के लिए सर्वाधिक सार्वजनिक अभिनंदन कर पाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लोक निर्माण विभाग में अब गुणवत्ता की निशानी या निगरानी के लिए 36 मॉनिटर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और मंत्री चाहते हैं कि जितने भी नए लोक बनाए जा रहे हैं वे सब लोक निर्माण विभाग के अधीन होना चाहिए, ताकि कुछ पुण्य इस विभाग में पाप करने वालों के हिस्से में भी आए। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि देवी देवताओं के लोक अपना पुराना लोक निर्माण विभाग यानी लोनिवि बनाएगा या इसके लिए कोई अलग से विभाग बनाया जाएगा या इनका ठेका किसी गुजराती कंपनी को दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वो अपने साहित्य में समाज से अधिक होकर के अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इसी के साथ मेरा एक छोटा सा प्रयास है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।